हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने तन्हा इस कायनात को बनाया। बेशक वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक़ है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हों हमारे आखिरी पैगम्बर, शाफ़ी महशर, इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी और आपकी रहनुमाई की और इस दीन को मुकम्मल किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, साथियों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मैंने अभी आपके सामने सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 की आयत नंबर 6 पढ़ी है। आज का मौजू हालात हाज़रा पर ही है। आयत का तर्जुमा पहले समाअत कर लें। और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो लग़्व बातों को मोल लेते हैं ताकि बेइल्मी के साथ लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं और उसे हंसी बनाएं। यही वो लोग हैं जिनके लिए रुसवा करने वाला अज़ाब। आयत करीमा का तर्जुमा आपने सुन लिया। अब आप अपने ऊपर और मैं अपने ऊपर थोड़ा सा गौर करें, अपना जायज़ा लें कि वो बाज़ लोग कौन से हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बाज़ लोगों में किन को गिनवा रहा है। क्या वो बाज़ लोग हम तो नहीं? हम और आप क्या उन बाज़ लोगों में शामिल तो नहीं हैं? हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो लग़्व बातों को मोल लेते हैं, लग़्व बातें ख़रीदते हैं। कुरान की तफ़सीर सहाबा इकराम से बेहतरीन कोई नहीं जानता। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, लहवल हदीस से मतलब है म्यूज़िक, गाना, गाना बजाना, इंस्ट्रूमेंट, मौसीक़ी के आलात। हमको तो लगता है कि इस आयत में हम ही लोगों को खिताब किया जा रहा है कि हम लोगों ने म्यूज़िक के आलात को ख़रीदा है और उसके बाद क्या करते हैं, बेइल्मी की वजह से लोगों को अल्लाह की राह से भटकाते हैं। पता ये चला जो इंस्ट्रूमेंट है या म्यूज़िक है, ये जो गाना बजाना है, ये अल्लाह की राह पर लाने का काम नहीं बल्कि अल्लाह की राह से हटाने का काम करता है। ऐसे लोगों के लिए क्या है, रुसवा करने वाला अज़ाब। उसके ज़रिए से हंसी मजाक करते हैं। अब आज ज़रा आप गौर कीजिए, बहुत सारे लोग उलमा इकराम में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इस्लाम में म्यूज़िक हलाल है और उसके लिए सुनन नसाई की 1598 नंबर हदीस का हवाला देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में लड़कियों को देखा, वो गा रही थी और दफ बजा रही थी। ये बुनियाद बनाते हैं लोग, इस बात की दलील देते हैं लोग कि हम मौसीक़ी को सुन सकते हैं। बहुत सारे मैंने आलिमों को सुना अभी इसी हफ्ते, बहुत से लोग कह रहे अलाउ है और बहुत से लोग कह रहे हराम है। कुरान के बाद हमें अगर दीन लेना है, समझना है, तो हदीस से समझना है। सही बुखारी की हदीस नंबर 5590 है। अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
लियकूनन्न मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल-हिरा वल-हरीरा वल-ख़म्रा वल-मआज़िफ़। मेरी उम्मत में ऐसे लोग आ जाएंगे, मेरी उम्मत में अनक़रीब ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो हलाल कर लेंगे ज़िना को, रेशम को, शराब को और म्यूज़िक को, गाने बजाने के। क्या हम गाना गा सकते हैं? नहीं। क्या हम गाना सुन सकते हैं? नहीं। क्या हम ढोल बजा सकते हैं? नहीं। क्या हम गिटार बजा सकते हैं? नहीं। क्या हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं? ड्रम? नहीं। कुल्ली तौर पे हराम है। क्या कर सकते हैं हम अपनी आवाज़ में तौहीदी तराने गा सकते हैं, इसकी इजाज़त है। ऐसे जुमले शेर व शायरी में तरन्नुम के साथ हम गा सकते हैं जिसमें कोई शिरकिया बात ना हो, वो अलाउ है। बाकी सब प्रोहिबिटेड है, मना है, हराम है कुल्ली तौर पे। लोग कहते हैं कुरान में कोई सरीह दलील नहीं आई। सही बुखारी की रिवायत ये है कि लोग हलाल कर लेंगे। हलाल किस चीज़ को करते हैं? जो चीज़ हराम होती उसी को लोग हलाल करते हैं। ये सरीह रिवायत है, 5590 नंबर सही बुखारी की है और इसके रावी हैं अबू आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई कि आगे चल कर के ऐसी कौमें पैदा हो जाएंगी जो हलाल कर लेंगी ज़िना को। ज़िना हराम है कि नहीं? हलाल कर लेंगी। रेशम हराम है मर्द के लिए, उसको हलाल करेंगी। उसके बाद शराब हराम है, उसको हलाल करेंगी। और माज़िफ़, मिअज़फ़ुन की जमा होती है माज़िफ़, इसका मतलब होता है म्यूज़िक, गाना बजाना। आइए देखिए हम और आप कर क्या रहे हैं। हमारे 24 घंटे कहाँ बीतते हैं? हम हमारी ज़िंदगी को कैसे स्पेंड कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं? हमें ये लगता है कि हमको किसी को जवाब अब नहीं देना। हम बागियों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। हम राह रास्त की दावत देते हुए राह रास्त से हटे हुए हैं। हम कुरान सुन्नत पर चल कर के भी कुरान सुन्नत को ठोकर मार रहे हैं। कैसे? हम मूवीज़ नहीं देखते हैं, इस्लामिक ड्रामे देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, इंस्टा पे स्टोरी देखते हैं, फेसबुक की स्टोरियाँ देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं। ये बाकायदा पूरी इंडस्ट्री है जिससे लोग अर्निंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। व्यूज़ पे पैसा मिलता है, लाइक्स पे पैसा मिलता है। हमारे लिए वो सारी चीज़ें हराम थी, सुनना, देखना, उसमें इन्वॉल्व होना। और हम कर क्या रहे हैं? हम अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और गैरों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अपने खाते में, अपने अकाउंट में गुनाह जमा कर रहे हैं और दूसरों के अकाउंट में कैश जमा करवा रहे हैं। दोनों तरफ से हमारा नुकसान है। हमारा काम क्या था? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में हमारा और आपका ज़िंदगी का मकसद बताया है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना, पूरी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। पता इस आयत से ये चलता है कि हमको यूँ ही फजूल नहीं पैदा किया, हमको किसी मकसद के लिए यहाँ भेजा गया। हम किस मकसद से आए हैं हमें नहीं पता। हमारे अंदर ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, अमल साले हम करते हैं, कुरान और हदीस की हम दावत देते हैं, लेकिन ज़रा सच्चाई से अपने गिरेबान को झांकें, क्या हम इन हराम चीज़ों से दूर हैं? यकीन जानिए, बच्चा अगर रो रहा है तो उसको हम बहुत मोहब्बत से मोबाइल दे देते हैं और उसके हिसाब से उसका वो चीज़ बजा देते हैं जो चीज़ वो पसंद करता है, चाहे वो गाना हो, चाहे वो बजाना हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे जो कुछ भी हो। दामन झाड़ने के लिए, पल्ला हटाने के लिए, अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी करने के लिए हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। हमारी ख़वातीन का भी ये हाल है।
ज़रा सा बच्चा रहे मोबाइल पकड़ा दिया, 1 साल से लेकर के, और अब तो कहा नहीं जा सकता है, पहले सिर्फ नौजवान थे, अब तो मिडिल क्लास छोड़िए, अब तो बुज़ुर्ग भी इस गुनाह की चपेटे में आ चुके हैं। कहने वाली बात नहीं है, सबके पास एक मोबाइल है और समझ लीजिए वो गुनाह का बाइस बना हुआ है। अल्लाह ताला ने कोई नेमत हमको इसलिए नहीं दी है कि हम उसका गलत इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने हिदायत के और जलालत के, तारीकी के और रोशनी के रास्ते दिखा दिए हैं। अब ये मोबाइल है, इसका चाहें तो हम सही इस्तेमाल करें, चाहें तो हम गलत इस्तेमाल करें। हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सच्चाई के साथ हम बता रहे हैं कि बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े अल्लाह वाले इस फितने में मुलव्वस हैं। और क्या, अरे थोड़ा सा सुन लिया तो क्या है, कार में गाने बजते हैं, घर में गाने बजते हैं, हम बर्थडे करते हैं तो गाने बजते हैं। एक तो बर्थडे गलत, ऊपर से गाने गलत। अरे यहाँ छोड़िए, हम अपना जिस्म बनाने के लिए जिम जाते हैं, वहाँ भी गाने सुनते हैं। हम काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन गलत चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आप सोचिए, मस्जिद है, नमाज़ पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चल रही हो, बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चल रही है और आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? आदत सी पड़ गई, बचपन से सुनते आए हैं। जाती नहीं ये चीज़ जाती नहीं है, गुनाहों में घुसे नहीं हैं, धंसे हैं, गुनाहों में गए नहीं हैं, धंसे हैं। कैसे निकलें? ये आदत जा नहीं रही है। आपकी छोड़िए, आपकी नस्लें तबाह हो रही हैं इसकी वजह से, हमारी ख़वातीन इसकी वजह से तबाह हो रही हैं। 24 घंटे में 6 घंटे या 8 घंटे की नींद होती है। हम और आप 1, 2, 3 बजे तक जागते हैं। क्या करते हैं? एक हथियार हमारे पास है मोबाइल के नाम का, उसको इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ, क्या चीज़ कहाँ है, वो सारी जानकारी रात भर में हम ले लेते हैं। मोमिनीन का काम ये था कि इशा के बाद सोना और 1/3 के बाद जागना, 1/3 रात के बाद, उसके बाद में अल्लाह की इबादत करना, रोना, गिड़गिड़ाना, अल्लाह को राज़ी करना, अपने गुनाहों पर पशेमा होना, नादिम होना, शर्मिंदा होना, रो रो के दुआएं मांगना। हम क्या करते हैं? पूरी रात बिताते हैं। एक ये मूवी बहुत अच्छी आई है, इसमें कुछ गलत नहीं है, साउथ की बहुत अच्छी, ऐसे होता है ना, आप भी देख लीजिए, रेफर भी लोग करते हैं। क्या है, हम लोगों ने क्या ख़रीदा है इसको, हमने मोल ख़रीदा है गुनाह को। लाहवल हदीस से अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, यहाँ तक कि इमाम इब्न क़य्यम कहते हैं कि मौसीकी, गाना बजाना सब है। खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, उन्होंने अपने बेटों को जब पढ़ने के लिए भेजा तो उस्ताद को बुलाया और उस्ताद को समझाया, देखिए आप बड़े मोहतरम हैं और आपकी ज़िम्मेदारी पे हमारे बच्चों की तरबियत है। अगर आपने ये बांसुरी, उस टाइम बांसुरी होती, बांसुरी, म्यूज़िक, गाना, इन सब से अगर आपने नफ़रत इनके दिल में डलवा दी, तब तो आप इनकी तरबियत करने में कामयाब हुए, वरना आपने अपनी उस्तादी का हक़ अदा नहीं किया। कहा गया है अलग़िनाउ रुक़तुज़ ज़िना। गिना क्या है? अरे थोड़ा सा गा लेते हैं, थोड़ा सा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया गाते हैं, ये मक्खन लगता है और लोग बेसुरे हो जाते हैं और गाने लगते हैं। हम क्या कर रहे हैं हमें खुद नहीं मालूम, और फिर कहते हैं हालात नहीं सही हैं, इर्तिदाद हो रहा है, लड़कियां भाग रही हैं, गैर मुस्लिमीन से बात कर रही हैं, उनके साथ अफेयर चल रहे हैं, ऐसे से हालात हैं, और अपने आप को बहुत डिप्रेस करते हैं और बहुत ज़्यादा कौम की और मिल्लत की बड़े फिक्रमंद हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? क्या करना, ज़रा जायज़ा लेना चाहिए अपना और हमारा सबका, कि हम कर क्या रहे हैं और करने क्या आए थे। ये जो सूरह लुक़मान की मैंने आयत पढ़ी थी, जिसका तर्जुमा पेश किया है, उससे पहले की आयत है। और वो जो लोग जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, उनके लिए अज्र है, उनके लिए जन्नत है। उसके बाद की आयत ये है कि और लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग क्या करते हैं, लग़्व चीज़ों को ख़रीदते हैं और उससे बेइल्मी की वजह से
अल्लाह की राह से लोगों को हटाते हैं, बहकाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। हम कॉमेडियन शो करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, एक से एक खराब कॉमेडी देखते हैं और कहते हैं इसमें कुछ गलत नहीं। वेब सीरीज में गालियां भरी पड़ी हैं, वेब सीरीज गलत है फिर गाली गलत है। हम क्या करते हैं, बहुत अच्छी वेब सीरीज, हम प्रमोशन करते हैं, हम गुनाहों के समझ लीजिए ठेकेदार बने हुए हैं कि ये वेब सीरीज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मैसेज है इसमें। मैसेज तो कुरान में है। अल्लाह इब्न क़य्यिम कहते हैं जिस दिल में गाना बजाना म्यूजिक है उस दिल में कुरान नहीं बस सकता। एक जगह ईमान और कुफ्र हो ही नहीं सकता। इस चीज़ में है जिसमें शैतान का दिल लगा हुआ है उसमें अल्लाह नहीं बस सकता, उसमें कुरान और हदीस की आयत नहीं आ सकती। ज़रा हम अपने आप को देखें हम कर क्या रहे हैं। बहुत फिक्रमंद हैं, बहुत ज़्यादा जो है परेशानी है कि हमको क्या करना चाहिए। इतने हालात ख़राब हैं, ऐसी ऐसी कौमें हम पे मुसल्लत हो गई हैं, ऐसा लोग करवा रहे हैं। यकीन मानिए अगर आप यूट्यूब के शॉर्ट देखिए तो उसमें ऐसा लगता है कि मुसलमानों से ख़राब कोई चीज़ नहीं। हम ही देखते हैं, हम ही व्यूज़ करते हैं, हम ही लाइक और डिसलाइक करते हैं और वो पैसा कमाते हैं। हम अपनी ही तौहीन देख करके और पैसा उनको दे रहे हैं और अपने आप गुनाहों में इजाफा कर रहे हैं। और बहुत बड़े अल्लामा हैं, मुहद्दिस असर हैं, मुफस्सिर कुरान हैं, उनका दर्स 10 साल में 200 लोगों ने नहीं देखा है। और फिर हम कहते हैं हमारे हालात नहीं सही हैं, हमको कोई समझाने वाला नहीं है, हमको कोई रहबर नहीं मिला अभी तक, हमको समझ ही नहीं पाए दीन के बारे में, हमको अभी दलीलें नहीं दिखाई दी, हम कुरान कैसे पढ़ें, अभी सही हदीस हमारे पास आई ही नहीं। सब झूठ बोलते हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं और भूल जाते हैं कि कहीं हमको जवाब भी देना है। और वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं, जो लोग ज़कात देते हैं और जो आखिरत पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, आखिरत पर यकीन नहीं, जवाब देना होता तो यकीन होता। ईमान की कमज़ोरी है ये हमारे। और हम कहते हैं हम सहीहुल अक़ीदा लोग हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम तो कुरान और हदीस को फॉलो करने वाले हैं। अपने हालात का जायज़ा लें। हम कर क्या रहे हैं, 24 घंटे में 8 घंटे की नींद और बाकी घंटे मोबाइल पे बीतते हैं। इल्ला माशाल्लाह कुछ चंद लोग होंगे जो बयानात सुनते होंगे, जिनको बोलना है, सीखना है, वो शायद किसी न किसी एक हद तक शायद मोहब्बत हो, लेकिन एक जिम्मेदारी के तौर पे वो बयानात सुनते हैं। लेकिन अक्सरियत क्या है, हम अगर सुन रहे हैं तकरीर तो हमारे घर में क्या लोग सुन रहे हैं, हमारी बहनें क्या सुन रही हैं, हमारी अम्मी और अब्बू क्या सुन रहे हैं, हमारे बच्चे क्या सुन रहे हैं। क्या हमको इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। फिर जब किसी कोई लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ भागती है तो अफसोस के साथ पसीना पोंछते हैं कि ये बहुत गलत हुआ। हम गलत अपनी ज़ात के साथ कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई काउंटर दिखाता है, नताइज जब सामने आते हैं तो अफसोस करते हैं। तरबियत पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, हम अपनी तरबियत नहीं कर पा रहे, अपनी इस्लाह नहीं कर पा रहे। हाथ उठा करके हर आदमी कह सकता है कि हाँ मैं म्यूजिक सुनता हूँ, पूरी मस्जिद में कह सकता हूँ, मैं जितने भी लोग बैठे सब कह सकते हैं कि हाँ म्यूजिक सुनता हूँ, गाना सुनता हूँ, गाना गाता हूँ, सब कह सकते हैं इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसी में शामिल हूँ। क्या हम इस लायक हैं कि मेंबर पे खड़े होकर के कुछ बोल सके? क्या हमारे कलाम से या हमारे खिताब से या हमारी तकरीर से या हमारे दर्स कुरान से या हदीस से क्या कोई इम्प्रेस होगा? क्या किसी का दिल पसीजेगा? अमल से ज़िंदगी खाली है हमारी, अमल में हम कोरे हैं। और बात करते हैं सहाबा इकराम की, सल्फ़ सालिहीन की, ताबईन की, उलमा इकराम की। अपना जायज़ा हम लेते ही नहीं। अपना जायज़ा ले लीजिए, सबसे पहले अपनी इस्लाह कर लीजिए। हमारी नमाजें अल्लाह के लिए, हमारी नज़र नियत अल्लाह के लिए, हमारी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। हम बामकसद ज़िंदगी गुजारें, एक मकसद ज़िंदगी का बना लीजिए। अभी चंद दिन से मैं किताबें पढ़ने लगा हूँ, ऐसा लगता है मोबाइल में कुछ नहीं है। वैसे तकरीर करने के लिए, जुमे का खुतबा देने के लिए मोबाइल पर सुनते थे, उसके बाद दलीलें नोट करते थे, उसके बाद में तैयार करते थे खुतबा। अब ऐसा लगता है कि उसमें कुछ नहीं है। क्यों? जब आप किताब की तरफ जाएंगे, कौन सी किताब?
अल्लाह की किताब की तरफ, तो आपको पता चलेगा कि असल समंदर तो यहाँ है, वो सब तो दरिया और कूचे। कुरान की तरफ आ जाइए। जितना वक्त हम म्यूज़िक के लिए खर्च कर रहे हैं, अहद कर लीजिए आज से, इस जुमे से लेकर के अगले जुमे तक हम कुरान पे खर्च करेंगे। हम उतना वक्त कुरान पे लगाएंगे। बिला वजह की ज़बरदस्ती की हम दीनदारी नहीं करेंगे। बिला वजह मोबाइल पे सन्नाटा बहुत है, टाइम काट रहे हैं, ये उंगलियां चल रही हैं, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, पूरी इंडस्ट्री है इस चीज़ की। अच्छा पैसा लोग अर्न कर रहे हैं इस चीज़ से, और हम गुनाह अर्न कर रहे हैं, हमको शऊर नहीं। और फिर हम कहते हैं कि हमारे मसाइल का हल कहाँ है, हम मुश्किलात में क्यों घिरे हुए हैं। अरे किससे छुपा रहे? अल्लाह रब्बुल आलमीन तो दिलों के भेदों को जानता है। हम जो खुले में करते हैं, छुपे में करते हैं, सब अल्लाह रब्बुल जानता है। हमको यकीन नहीं है कि आखिरत पर, ईमानदारी की बात, हम ढोंग करते हैं अपने आगे। कुरान की आयत पढ़िए, ऐसा लगता है हम लोगों के लिए नाज़िल हुई कि, और ये मजाक बनाएंगे आयत का। एक तरफ तो पढ़ा कि नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, अच्छी बातें करनी है, दीन की बातें लेनी है, और दूसरी तरफ लगा लिया उसी मोबाइल में 1-2-2.5 घंटे की पिक्चर लगा ली, या फिर 10, 15, 20 या 60 सीरियल के एक पूरी सीरीज देख डाली, और फिर सब एक तरफ कर दिया हमने, और फिर करते हैं हमारे हालात नहीं सही हो रहे हैं। ऐसे तब्दीली नहीं आती, ना खुद अंदर आएगी, ना समाज तब्दील होगा। हम लोग, हम और आप असल जिम्मेदार हैं समाज के ख़राब होने की, कोई माने चाहे ना माने, असल जिम्मेदार। क्यों? क्योंकि जो बिगड़े हुए हैं उनको सही करने के लिए तो रखा नहीं जा सकता। जो सुधरे हुए उन्हीं को तो सुधार का जिम्मेदारी दी जाएगी, इस्लाह की जिम्मेदारी उनकी तो होगी, उन्हीं की जिम्मेदारी तो होगी इस्लाह की। और इस्लाह वालों के गिरेबान झांकिए तो सबके सब दागदार हैं अंदर से। मैंने कहता गुनाह नहीं किए हम लोगों ने, सब ने गुनाह किए, लेकिन तौबा कब करेंगे? कब? 40 के हो जाएंगे, 50 के हो जाएंगे, 50 के तो 60 के हो जाएंगे, कब? वो दिन कब आएगा भाई बताइए ज़रा, कब करेंगे? कोई लिखित में दे दे कि हमको अभी नहीं मरना है, 4 साल, 2 साल, 3 साल। पिछले साल जो हम लोगों में थे वो आज नहीं है। हर हफ्ते एक साहब का मैसेज आता है कि हमारे बेटे की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर लें। पिछले साल वो था, आज नहीं है। हर हफ्ते मैसेज आता है, और उसको जहन में ला करके हम दुआ भी करते हैं मग़फ़िरत की। हम क्या चाहते हैं कि हम गुनाह करते रहें और ऐसे चले जाएं, तौबा ना करें, और हमारे लिए लोग मग़फ़िरत की दुआ करें। हम जो करेंगे उसका तो हमें हिसाब देना ही पड़ेगा। सिफारिश भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इजाज़त देगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तब करेंगे। वो भी अहले तौहीद के बारे में करेंगे, सुन्नत के पर चलने वालों की करेंगे। हम नमाज में तो सुन्नत को मानते हैं, रोज़े में मान लेंगे, किसी से तकरार हो जाए, किसी से बातचीत से तो मान लेंगे। लेकिन ये बुखारी की रिवायत हमने नहीं पढ़ी 5590 नंबर, जो मौसीकी के बारे में आई है। एक और रिवायत है इब्न बज़्ज़ार की, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 2 आवाज़ें बहुत बुरी हैं। कहते हैं खुशी के वक्त में हम कुछ गा बजा सकते हैं, अक्सर क्या होता है, रत जगह होता है, मेहंदी की रस्म होती है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं इस्लाम में, साथ में म्यूज़िक है। म्यूज़िक तो बहुत पहले से, और उसमें जगाना बजता है, रात भर लोग डांस करते हैं और न जाने क्या करते हैं, और सुबह फजर की नमाज़ कायम करके उसके बाद जुमे में रो रो के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इतना कर्जा हो गया शादी में, और फिर रोते हैं ज़िंदगी भर। सौतान मलऊनान फिद दुनिया वल आखिरा, 2 आवाज़ें ऐसी हैं जो मलऊन हैं, जिन पर लानत भेजता अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी और आखिरत में भी। कौन सी? पहली आयत यह है, मिज़मारुन इंदा नेमतिन वरन्नतुन इंदा मुसीबतिन। म्यूज़िक बजाना खुशी में, खुशी में ही तो पार्टी होती है, और पार्टी में म्यूज़िक तो बनता ही है, तभी तो गुनाह बनते हैं। म्यूज़िक खुशी के वक्त बजाना ये मलऊन है, लानत वाला काम है। वरन्नतुन इंदा मुसीबतिन, और मुसीबत के वक्त जब कोई परेशानी आती है तो चीख चीख के रो चिल्लाते हैं। ये 2 आवाज़ें जो मरने के वक्त चीखने की और नेमत मिलने या खुशी मिलने में जो पार्टी करते हैं, इन दोनों आवाज़ों में मिज़मारुन का लफ्ज़ आया है, मतलब गाना बजाना। ये दोनों मलऊन हैं, लानत के मुस्तहिक़ हम हैं क्योंकि हम इसमें मुलव्विस हैं।
और अपनी इस्लाह का हमने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, मुझे मालूम हो गया है, सामने वाले को बताना ये हमारी जिम्मेदारी है। अपनी इस्लाह कब करेंगे भाई? हम तौबा कब करेंगे? सिर्फ एक छोटा सा वादा ले लीजिए कि एक हफ्ता करके देखिए, करके देखने में फायदा है। तौबा करेंगे आप और हम, अल्लाह ताला माफ कर देगा। तौबा का मतलब ये होता है कि आज के बाद मैं दोबारा नहीं करूंगा। आज के बाद दोबारा तौबा ये नहीं कि सुबह को पी शाम को तौबा कर ली, सुबह को पी शाम को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। मतलब सुबह किया गुनाह, शाम को तौबा कर लिया, चलो ठीक माफ हो गया सब। ऐसा नहीं होता। सच्ची तौबा, तौबत नसूह कीजिए। एक हफ्ते के लिए ट्राई कीजिए कि मैं म्यूजिक छोड़ दूंगा। मोबाइल अगर उठेगा भी मेरा, हम स्टेटस देखेंगे ही नहीं, किसका कौन स्टेटस है हमसे कोई मतलब नहीं। हम शॉर्ट्स नहीं देखेंगे, हम फेसबुक इंस्टाग्राम की स्टोरी नहीं देखेंगे। कोई भी जानकारी लेंगे हम किताब से लेंगे। कोई बात हमको देखनी होगी हम किताब उठाएंगे, हम कुरान उठाएंगे, हम हदीस उठाएंगे, हम मोबाइल नहीं उठाएंगे। मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए रखिए, और जो इंपॉर्टेंट मैसेज है व्हाट्सएप पे उनको चेकिए। जो लोग ऐसा स्टेटस लगाते हैं उनको आप ब्लॉक कर दीजिए। एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए कीजिए। सिर्फ गुनाह छोड़ने के फायदे सुन लीजिए आप। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जानते हैं आप? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दावत जिना को रद्द किया था। वक्त के बादशाह की बीवी ने उनको शहवत के लिए बुलाया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? नहीं, मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं नहीं करूंगा ऐसा। कैद खाने में डाले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसी मिस्र के बादशाह बने, हुकूमत मिली। गुनाहों को छोड़ करके देखिए, अल्लाह ताला ऐसी राह पर। लोग कहते हैं नहीं भाई हमको तो थोड़ा नींद नहीं आती जब, तो एक थोड़ा सा बढ़िया पुराना सा रफ़ी वाला गाना लगा लेते हैं और नींद आ जाती। साफ साफ कहिए कि आप कुरान की आयत का इनकार कर रहे हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब। कहते रूह की ग़िज़ा म्यूज़िक है। आजकल लोग कहते हैं म्यूज़िक नहीं तो कुछ भी नहीं। डिप्रेशन का अगर कुछ मामला है, कहीं गम है, कहीं कुछ है, तो वो सैड वाले सॉन्ग अलग हैं, और डिस्को वाले सॉन्ग अलग हैं, और मरसिया वाले सॉन्ग अलग हैं। साफ कहिए कि इनकार कर रहे हैं कुरान की आयत का। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि दिलों के सुकून का जो इत्मीनान है वो अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह की याद में है। जितना इस्तग़फ़ार का एहतमाम करेंगे, जितना तस्बीहात पढ़ेंगे, उतना आपके दिल को सुकून मिलेगा। हम कहते हैं नहीं भाई रात में नींद नहीं आ रही, अब थोड़ा सा बजाया और सो गए। रूहानी इलाज काहे में है? अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह ताला ने म्यूजिक को हराम किया, हमने कहा नहीं उसी से सुकून मिलता है। तो पता ये चला कि हम थोड़ा सा भटक गए, हमको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, हमको अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। हम तौबा करें, और तौबा करें तौबत नसूह, कि हम मोबाइल उठाएंगे तो ना सॉन्ग सुनेंगे, ना वेब सीरीज़ देखेंगे, ना ही कोई मूवी। अब तो मतलब ये ख़त्म हो गया है कि मेमोरी कार्ड में कितनी पिक्चरें हैं या गाने, वो तो सब ऑनलाइन है। स्पॉटिफाई ले लीजिए, गाना ले लीजिए, न जाने कौन कौन से ऐप आए हुए हैं। आप बजाते रहे 24 घंटे रात दिन, ये वो बिलियन व्यू कर लीजिए, उनकी आमदनी होगी और आपके खाते में गुनाहों का इजाफा होगा। और हम बहुत मासूमियत से बहक गए। मतलब ऐसा लगता है कोई बना रहा है, अच्छा हमको बना रहे हो, हमको हटाओगे दीन से, हमको ईमान से हटाओगे, हमको तुम दलील होगे। नहीं, बहुत मासूमियत से, अरे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का म्यूजिक के सहारे, अरे एक चल रही देख रहे थे परिवार के लोग, तो हम भी बैठ गए, देख लिया हमने। अब मौलवी टाइप के लोग नहीं जाते सिनेमा घर, तो मोबाइल आ गया हाथ में, चलिए देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें। बहुत मासूमियत से बहक गए। तौबा करने की ज़रूरत। तौबा करेंगे, गुनाह छोड़ेंगे, अल्लाह ताला ज़राए पैदा करेगा। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह को छोड़ा और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली, ऐसे ही हमारा भी दिल अगर नहीं लगता है म्यूजिक के बगैर तो लगने लगेगा, अगर हम सच्ची तौबा करें तो। कुरान सुनने में मज़ा आने लगेगा, हमको बयानात सुनने में हमारा दिल लगने लगेगा। अगर हम बयान सुन रहे हैं और हमारा दिल नहीं लग रहा है, इसका मतलब हमारे दिल में ईमान नहीं है। अगर हम गाना सुन रहे हैं और लज्जत ले रहे हैं और गा रहे हैं और मज़ा आ रहा है, इसका मतलब आपके दिल में ईमान नहीं, गाना है, म्यूज़िक है, रस रस क्या रोम रोम में बसा हुआ है। अगर हम बयान सुन रहे हैं, कुरान की आयत सुन रहे हैं या तर्जुमा सुन रहे हैं और उसमें लज्जत नहीं आ रही, इसका मतलब हमारे ईमान में कमी है, थोड़ा कम है ईमान।
इसको बढ़ाना पड़ेगा, अल्लाह की तरफ आना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझना पड़ेगा। चंद दिन की ये ज़िंदगी है, कुछ भी आप कर लीजिए, हिसाब तो ऊपर देना ही देना है। अपनी ज़िंदगी को पहले संवार लीजिए। एक इंसान इनकलाब के लिए काफ़ी होता है, एक इंसान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा तैयार किए। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले करोड़ों खरबों अरबों में हैं, पूरी दुनिया में हैं। एक इंसान रिवोल्यूशन लाने के लिए काफ़ी है, इनकलाब लाने के लिए काफ़ी है। वो एक इंसान तो नज़र आए। कहते हैं अब नस्लें ऐसी पैदा ही नहीं होती हैं। अरे जब बच्चा पेट में नहीं होता उससे पहले से म्यूज़िक बज रहा होता है घरों में हमारे। फिर औरतों का और टाइम नहीं करता है तो मोबाइल वो डांस करते करते पैदा होते हैं बच्चे आजकल। जब तक पेट में था तब तक के एंटरटेनमेंट होता रहा, बाहर निकला फिर वो एंटरटेनमेंट हाथ में पकड़े हैं मोबाइल। 1-1 साल के बच्चे हैं और मोबाइल से खेल रहे हैं और लगाते हैं। और फिर लोग कहते हैं कितना टैलेंटेड बच्चा, 1 साल का बच्चा कितना बढ़िया चला जाता है। और बड़े फख्र करते हैं कि बहुत नॉलेज हमारे बच्चे को, भाई सब मोबाइल सीख गया है, यूट्यूब से जान गया सब। गलत है, वो सीख नहीं रहा है, वो अपने आप को और कुंद जहन कर रहा है। उसके पास महदूद जानकारी है, उसके पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। सिर्फ वो जानता ये हुआ, कैसे हुआ नहीं पता, कब हुआ नहीं पता, तुम कर सकते हो नहीं पता, सिर्फ उसको जानकारी है कि ये हुआ है बस। अपना जायज़ा लीजिए और अल्लाह के वास्ते तौबा कीजिए। गाने से म्यूज़िक से बहुत बड़ा गुनाह है। मत ढूंढिएगा जाकर के यूट्यूब पे कि इज़ म्यूज़िक हलाल या हराम। तुरंत अरे मौलाना इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने कहा है कि ये तो कर सकते हैं। अरे गांधी साहब ने तो इस हदीस को रिजेक्ट कर दिया। मतलब दीन को भी कोई रिजेक्ट कर सकता है। अल्लाह के नबी, आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, आपका जहन ख़राब हो रहा है, आपकी नस्ल ख़राब हो रही है, आपके हालात ख़राब हो रहे हैं और आप उस हालात के सही करने के बजाय आप दलाइल को चेक करते हैं कि मौलाना ने खुतबे में सही कहा या गलत कहा। ये हमारी मेंटेलिटी है, ये हमारा नज़रिया है, यही हम कर ही रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो नहीं, उस पर अमल नहीं करेंगे। हम जो कह रहे हैं उसको चेक करेंगे कि सही है गलत। भाई कहीं से कोई बता दे कि म्यूज़िक हलाल है, कहीं से कोई बता दे। हलाल होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनते और सुनाते और आगे बताते। तो मेरा ये पहला व आखिरी पैगाम है खुतबे का कि तौबा कर लीजिए। 1 हफ्ते के लिए छोड़ करके देखिए, एक दिन मोबाइल घर भूल करके या स्विच ऑफ करके देखिए कि आप मोबाइल के बगैर रह सकते कि नहीं रखते। बहुत बड़ा फितना है और इस फितने में हम खूबसूरती के साथ जकड़े हुए हैं, बहुत बड़ा फितना। और हम क्या है, मासूमियत से खुशी खुशी बहक गए हैं। तो इसमें फिर से वापस आइए, अल्लाह के करीब आइए, जो हमारी ज़िंदगी का मकसद था उसको समझिए, पढ़िए, वक्त लगाइए। अल्लाह ताला 20 राहें पैदा करेगा, अल्लाह ताला राहें पैदा करेगा। ऐसा नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको वॉच नहीं कर रहा, हर टाइम देखता रहता है कि हम कर क्या रहे हैं। हमारी करनी और क्या कहते हैं कथनी और करनी में फ़र्क कितना है। बहुत मुश्किल था इस मौजू पे बोलना। सबसे पहले अपने आप को तैयार करना, क्योंकि हम भी दूध के धुले थोड़ी नहीं हैं। अब सोच रहे हैं कि अगर बोल देंगे तो हमको भी सुनना नहीं पड़ेगा, परेशानी तो आ जाएगी। लेकिन वो हमने कहा था किसी से कि बड़ा सा पत्थर लेके आइएगा एक जो है खुतबे में, और हम ये चाहते थे कि वो पत्थर हम अपने सीने पे रख लें। इसीलिए हमने इस बहुत बार तबाही पूरे हफ्ते से चल रहा था, किस पे बोले नहीं बोले, किस पे बोले नहीं बोले, क्या करें क्या करें। क्यों? क्योंकि हम भी मुलव्विस हैं ना उसमें। लेकिन मैंने ये ठान लिया है कि मेंबर रसूल के बाद, आज के बाद इंशाअल्लाह आप तमाम गवाह रहिएगा कि मैं म्यूज़िक को बिल्कुल छोड़ रहा हूँ, मेंबर पे खड़ा होकर के। इंशाअल्लाह आप भी छोड़ने की कोशिश कीजिए, तौबा कीजिए, अल्लाह की बारगाह में रोइए। 1 बजे सोइए, आप 7 बजे उठेंगे। हदीसें हैं ना, सब मालूम है, फिर क्यों हम वक्त ख़राब कर रहे हैं अपना। थोड़ा सा वक्त निकाल करके हम भी दीन के करीब आए, दीन को समझें, लोगों को बताएं। ये मत सोचिएगा कि आपकी बात नहीं सुनेगा कोई। आपका काम है कि अपनी इस्लाह करना और अपने अंदर इल्म का जो है गहवारा बनाना, उसके बाद लोग सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा हम कोशिश करें
तो बहुत बड़ी फील्ड है हमारे लिए काम करने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए। पहले हम अपना जायज़ा ले लें, क्या हम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं? अगर हम तैयार हैं तब तो आ जाइए, दावत का काम भी होगा, इस्लाह का काम भी होगा, तमाम काम होंगे। अहद कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम म्यूज़िक, गाना या जो भी है, जितने भी ऐप इस टाइप के हैं, इंशाअल्लाह कुल्ली तौर पे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कहने सुनने से ज़रा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो बातें कही गई हैं सबसे पहले मुझे और उसके बाद हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, आमीन। अल्लाह जो कर्ज़ में डूबे हुए भाई हैं, अल्लाह उनके कर्ज़ की अदायगी को सहील पैदा कर दे, आमीन। अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह जो इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा, आमीन। व आखिर दवाना